संविदा कर्मियों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और देश भर में कल उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था। उनकी ये रणनीति है कि राहुल गांधी जब राजस्थान में प्रवेश करेंगे उनकी भारत जोड़ो यात्रा के तहत, तब वो राजस्थान सरकार के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने जो ट्रेंड चलाया था ट्विटर पर, उसमें संविदा कर्मी राजस्थान पहली रैंक पर रहा और दूसरी रैंक पर मदरसा पैरा टीचर्स। दोनों राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के संगठन है, उनके द्वारा ट्विटर पर हैशटैग लगा करके ट्रेंड चलाया गया था कि राजस्थान सरकार उनको नियमित करे, और दोनों के ही ट्विटर ट्रेंड हैं वो पहली और दूसरी रैंक पर रहे थे। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों ने पहले से ही निर्णय ले लिया था कि वो राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे और राजस्थान सरकार की शिकायत करेंगे। इसमें राजस्थान सरकार ने यह वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया, केवल संविदा रूल्स बना करके उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। इसी की शिकायत वो राहुल गांधी से करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वो नियमित हुए नहीं है। तो इसकी जानकारी वो राहुल गांधी से जाकर के देंगे और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी से मिलने के बाद उनको नियमित कर दिया जाएगा। कल जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश की तो उसी समय संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और रविवार को उन्होंने संविदा कर्मचारियों ने ट्विटर पर परमानेंट करने की मांग को लेकर के अपना अभियान चलाया। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलकर के संविदा कर्मचारियों की रणनीति है कि वो राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में बदलाव की मांग रखेंगे। पिछले दिनों राजस्थान सरकार के द्वारा संविदा रूल्स बनाए गए थे, उसमें पहले से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को अडॉप्ट किया गया है और राजस्थान सरकार ने यह कहा था कि इसके अडॉप्शन के तहत 1,10,000 संविदा कर्मचारी वो नियमित हो जाएंगे, जिसमें सरकार ने यह बताया था कि शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायकों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स में ले लिया जाएगा और उसके बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त ये जोड़ दी थी कि जो पद स्थायी होंगे उन पर 5 साल तक काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को ही लिया जाएगा, उनको ही नियमित किया जाएगा। ये रूल सरकार के द्वारा 21 अक्टूबर को ही जारी किए गए थे। हालांकि ये नियम जनवरी में बना दिए गए थे, परंतु 21 अक्टूबर के बाद उनको लागू कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने व्यवस्था की है कि संविदा कर्मचारियों का पहले से वेतन ज़्यादा होगा तो उन्हें मिलने वाले वेतन में 2 सालाना इंक्रीमेंट जोड़ करके नया वेतन तय कर दिया जाएगा। वहीं संविदा पर शुरुआत में उनको 10,400 रुपये प्रति माह की दर से मिलेगा। उसके बाद 9 साल पूरी करने पर उनको 18,500 और 18 साल की सेवा पूरी करने पर 32,300 रुपये वेतन मिलेगा। ये शिक्षा विभाग में काम करने वाले शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर और ग्राम पंचायत सहायकों का वेतन है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि जिन संविदा कर्मचारियों का वेतन इससे ज़्यादा होगा तो उनके वेतन को संरक्षित किया जाएगा। लेकिन सबसे मूल समस्या संविदा रूल्स में ये है कि उनकी 9 साल और 18 साल की गिनती इन संविदा नियमों में आने के बाद होगी। जो संविदा कर्मचारी पहले से ही चाहे 5 साल, 10 साल या 18 साल कहीं से भी काम कर रहे हों तो उनका जो अनुभव है उस अनुभव को शून्य कर दिया जाएगा और पुनः संविदा में आने की तिथि से उनके अनुभव को जोड़ा जाएगा। उसी के बाद में 9 और 18 का वेतन उनको दिया जाएगा। इसका संविदा कर्मचारी राजस्थान सरकार का विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के संविदा कर्मचारी लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए, लेकिन सरकारों के द्वारा उनको नियमित नहीं किया गया। पिछली सरकारों के द्वारा भी उनको ये आश्वासन दिया गया था कि उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन वो नियमित हो नहीं पाए। वर्तमान पार्टी के द्वारा चुनावों के समय यह वादा किया गया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो उनको नियमित कर दिया जाएगा, और उनकी सरकार बन गई तो संविदा कर्मचारियों ने सरकार से भी मांग की थी कि उनको नियमित किया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई गई बी.डी. कल्ला की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी। संविदा कर्मचारी कमेटी से ये मांग कर रहे थे कि उनको नियमित करने का फैसला दिया जाए, लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई बी.डी. कल्ला कमेटी के द्वारा उनको नियमित करने के स्थान पर उनको संविदा रूल्स में लेने का नियम बना दिया गया कि पुराने संविदा कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए अलग से संविदा कैडर बनाया जाए, उसी संविदा कैडर में पुराने संविदा कर्मचारियों को भी अडॉप्ट कर लिया जाए। जबकि संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही वेतन, भत्तों, पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कल्ला कमेटी ने दूसरा निर्णय दे दिया। संविदा कर्मचारी तो परमानेंट की मांग कर रहे थे कि उनको परमानेंट कर दिया जाए और जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि दिए जाएं, टीएडीए मिलते हैं, उसी प्रकार के सभी सुविधाएं दी जाएं। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा कमेटी के आधार पर बीच का रास्ता निकाला गया और उनको नियमित नहीं किया गया। अब संविदा रूल्स में आने के बाद में संविदा कर्मचारी परमानेंट नहीं होंगे, वो पहले की तरह ही संविदा पर आएंगे, बस उनका वेतन थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, कुछ सुविधाएँ और दी जाएंगी, एनपीएस सिस्टम उन पर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होंगे, वो नियमित नहीं हैं, वो पहले की तरह ही संविदा पर हैं। जबकि संविदा कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको परमानेंट की जाए। जब सरकार द्वारा इसमें ये व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई संविदा पद स्थायी किया जाता है, सरकार जब चाहे तब किसी पद को नियमित करे, तो पहले से संविदा पर काम करने वाले 5 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों को इसमें स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें तय नहीं है कि सभी को नियमित कर दिया जाएगा, और सरकार पद स्थायी कब करेगी या नहीं करेगी, ये सरकार पर निर्भर है। क्योंकि सरकार ने 9 और 18 साल तक की व्यवस्था इसमें कर दी है, तो ये तय कैसे माना जाए कि 5 साल के बाद उनको नियमित कर ही दिया जाएगा। इसलिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा संविदा रूल्स का विरोध किया जा रहा है, और उन्होंने ये तय किया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलकर के अपनी शिकायत करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं किया गया है।
सरकार ने कहा है कि 1,10,279 संविदा कर्मचारी नियमित होंगे। राजस्थान में मौजूदा समय में शिक्षा विभाग के शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित कुल 41,423 संविदा कर्मचारी, ग्रामीण पंचायती राज विभाग, राजीविका, मनरेगा के कुल 18,326 संविदा कर्मचारी, अल्पसंख्यक विभाग के 5,697 कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के 44,833 संविदा कर्मचारी सहित कुल 1,10,279 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, ऐसा सरकार ने वादा किया है। लेकिन संविदा रूल्स में ये निश्चित नहीं है कि इन सभी को नियमित कर दिया जाएगा। उसमें केवल व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई पद नियमित किया जाता है और सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा 5 साल के बाद उनको नियमित किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल उनका पुराना अनुभव तो समाप्त ही कर दिया गया है। जब उनका 5 साल का या 10 साल का या 8 साल का पुराना अनुभव ही समाप्त हो जाएगा, उनका शून्य हो जाएगा, तो वो स्क्रीनिंग के दायरे में फिलहाल तो नहीं आएंगे, वो 5 साल बाद आएंगे। और उनका वेतन भी अपेक्षा कर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, उनको सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, क्योंकि वो तो सरकारी कर्मचारियों की तरह नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा उनको नियमित न करके केवल संविदा रूल्स में ले लिया गया। वो पहले से संविदा पर काम कर रहे थे, अभी भी संविदा पर काम कर रहे हैं। इसका राजस्थान सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलकर के अपनी समस्या बताएंगे और उनके कहेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो बताया गया कि उनको नियमित कर दिया गया, उन्हें नियमित नहीं किया गया है, और उनसे मांग करेंगे कि वो राजस्थान सरकार से कह करके राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को पूरा करवाएं।